हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। नोबेल प्राइज की सीरीज में आज हम नोबेल शांति पुरस्कार 2022 यानी नोबेल पीस प्राइज 2022 को डिस्कस करने वाले हैं। आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं नोबेल शांति पुरस्कार 2022 की। तो इस साल एक व्यक्ति और दो संगठनों को यह पुरस्कार दिया गया है। अगर हम व्यक्ति में बात करें तो बेलारूस के ह्यूमन राइट्स एडवोकेट हैं आलिस बिलियात्स्की। तो दोस्तों, उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। और आलिस के अलावा रूस का एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है मेमोरियल, तो इसे दिया गया है। और इसी के साथ यूक्रेन का ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, तो इसको भी नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, तो दोस्तों इस बार यानी 2022 में एक व्यक्ति और दो संगठनों को नोबेल प्राइज मिला है शांति का। जो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, यहां पर इन पुरस्कारों का ऐलान किया गया है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों आलिस बिलियात्स्की की। तो आलिस ने 1980 में बेलारूस की तानाशाही के खिलाफ डेमोक्रेसी मूवमेंट का आगाज किया था। अब आप याद रखिएगा कि जो आलिस बिलियात्स्की हैं ये किस देश के हैं, तो ये बेलारूस के हैं। ठीक है दोस्तों, और बेलारूस में उन्होंने 1980 में डेमोक्रेसी मूवमेंट चलाया था। वो आज तक अपने ही देश में यानी बेलारूस में सच्चा लोकतंत्र बहाल करने की जंग लड़ रहे हैं। उनका मानना यह है कि बेलारूस में अभी सच्चा लोकतंत्र नहीं है, तो उसके लिए वो जंग लड़ रहे हैं कि बेलारूस में सच्चा लोकतंत्र आए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अभी आप देख रहे होंगे कि जो रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है उसमें जो बेलारूस है वो रूस का समर्थन कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आलिस ने बिसाना नाम का एक संगठन तैयार किया है। और यह संगठन क्या काम करता है, जेल में बंद लोकतंत्र समर्थकों को कानूनी मदद करता है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा आलिस बिलियात्स्की के द्वारा कौन सा संगठन बनाया गया है, बिसाना नाम का संगठन बनाया गया है। आलिस बिलियात्स्की को 2011 से 2014 तक जेल में रखा गया। इसके बाद 2020 में उन्हें फिर से अरेस्ट कर लिया गया और अब तक वो जेल में ही हैं। ठीक है दोस्तों, और इसी बीच उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला है 2022 का। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं रूस के ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल की। तो इस साल मेमोरियल को भी शांति पुरस्कार दिया गया है 2022 का। तो जो मेमोरियल नाम का संगठन है यह एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी मानवाधिकारों के लिए काम करने वाला संगठन है। यह संगठन 1987 में बना था, जब उस दौर में सोवियत संघ हुआ करता था। इसके फाउंडर मेंबर्स में नोबेल पीस प्राइज विजेता एंद्रेई सखारोव और ह्यूमन राइट्स एडवोकेट स्वेतलाना गनुसकीना थे। दोस्तों, इस संगठन ने स्टालिन के दौर में अब तक पॉलिटिकल प्रिजनर्स या राजनीतिक कैदियों के लिए आवाज उठाई है। रूस ने जब चेचन्या पर हमला किया था और 2009 में इस संगठन की नतालिया एस्तेमिरोवा मारी गई थी, तो इस संगठन ने विश्व स्तर पर आवाज उठाई थी। रूसी सरकार इसे विदेशी जासूसों का संगठन बताती है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बातें हैं किसके बारे में, मेमोरियल के बारे में। चलिए हम बात करते हैं सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज की। तो यह संगठन किस देश का है, तो याद रखिएगा यह संगठन जो है यह यूक्रेन का है। तो यूक्रेन की राजधानी कीव में इसका उदय 2007 में हुआ था, यानी कि यह संगठन कब बना था, 2007 में। इसका मकसद है यूक्रेन में लोकतंत्र को मजबूत करना, यानी डेमोक्रेसी को मजबूत करना। इस संगठन का कहना है कि यूक्रेन में अब भी सही मायनों में लोकतंत्र मौजूद नहीं है। इस ऑर्गेनाइजेशन की मांग है कि यूक्रेन को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हिस्सा बनना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं किसके बारे में, सेंट्रल फॉर सिविल लिबर्टीज के बारे में। तो दोस्तों याद रखिएगा इस साल दो संगठनों और एक व्यक्ति को नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन पर जो मंथली करंट अफेयर्स है और इसके अलावा वर्तमान में कौन क्या है, साइंस के 1000 से अधिक प्रश्नों का पीडीएफ, ये सभी पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, तो आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से डाउनलोड कर लें, या फिर गूगल प्ले स्टोर से भी आप स्टडी कर सर्च करके और हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप स्टडी मटेरियल पर जाएंगे तो आपको ये सभी पीडीएफ मिल जाएंगे, तो डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।